अरे बस बस, कितना खिलाओगी? खा खा के मोटा हो गया हूं मैं। अब खुद की नजर लग जाती है, ऐसा नहीं कहते। चुप, इतना काम करता है, गर्मा गर्म रोटियां तो कम से खा ले चैन से। हाँ, गरम गरम रोटियों की बात ही कुछ और है। मुझे तो ठंडी रोटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मायके में तो मैं खाती ही नहीं थी। अच्छा, ऐसी बात है तो आज तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाता हूँ। तुम्हें आती है रोटियां बनाना? अरे मुझे तो बहुत कुछ बनाना आता है। फिर तो मेरी लॉटरी लग गई। समझो, अब तो मैं कभी भी तुमसे कुछ भी बनवा सकती हूँ। रुको, मैं भी सेक कर आता हूँ रोटियां। अरे अभी तो आया है ऑफिस से, बैठ ना। हाँ हाँ बैठो, मैं बना देती हूँ। ये दीक्षा अभी ना, अभी कह रही है बैठो। पहले क्यों कहा उसे गरम रोटियां पसंद है? आजकल की लड़कियां मजाक में कुछ भी कह जाती है। अरे तुम तो हमेशा बनाती हो, आज मुझे बनाने दो, मैं बनाता हूँ। हर माँ की तरह सरोज भी अपने बेटे से काफी मोह रखती है, और जहाँ मोह है वहाँ चिंता का होना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ सरोज देवी का हाल नहीं था, यही हाल दीक्षा की माँ शीला जी का भी था, जो अपनी बेटी के प्रति कुछ खास लगाव रखती थी। अरे माँ, मैं सच में ठीक हूँ, आप क्यों मेरी इतनी चिंता कर रही हैं? कभी हमसे दूर नहीं रही तू, वहाँ तेरे खाने का, तेरी चीजों का सब ख्याल रखते हैं ना। अरे यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ। दीक्षा, मेरी फाइल देखी क्या तुमने? अरे माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आरव को कुछ काम आ गया, मैं रखती हूँ। खुद की फाइल तक लड़का मेरी बेटी से उठवा रहा है। पता नहीं वहाँ वो क्या क्या करवाते होंगे उससे। एक तो ये कुछ बताती भी तो नहीं है मुझे। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। आरव और दीक्षा अपनी नई जिंदगी में काफी खुश थे, लेकिन नौकरी की वजह से आरव की दूसरे शहर में बदली हो गई और दोनों को पहली बार अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। दोनों माएं दूर होने की वजह से अपने बच्चों को लेकर पहले से ज्यादा चिंतित रहने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि उनके बच्चों के साथ पता नहीं उनके जीवन साथी कैसा बर्ताव करते होंगे। आरव और दीक्षा अपने नए घर में सामान जमा कर रहे हैं। आरव, ये वाला डिब्बा रसोई में रख दूं क्या? हाँ, और वो बड़े वाले डिब्बे ऊपर वाली शेल्फ पर रख देना। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ, आज रात खाना क्या खाओगे? अरे जो तुम बना दोगे वही खा लूंगा। नई जगह पर आकर तुम्हारे हाथ का खाना ही तो घर जैसा लग रहा है। अच्छा जी, अब इसे इतनी तारीफ करोगे तो रोज खाना बनाऊंगी मैं। रोज बनाओ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। दोनों अपनी छोटी सी गृहस्थी जमाने में लगे थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस नए शहर में उनका एक नया रिश्ता भी बनने वाला है। उसी बिल्डिंग में रहने वाली ममता जी उनके घर आई, जो उम्र में बड़ी थी और पड़ोस में रहने वाले हर परिवार की खबर रखने के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। अरे बेटा, नए आए हो तो सोचा मिलती चलो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। जी ममता जी, आइए ना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और बेटा आरो, घर से पहली बार इतने दूर आए हो, अपनी माँ को फोन करते रहना। वो क्या है ना, उन्हें तुम्हारी काफी चिंता रहती होगी। जी आंटी, रोज बात होती है। हर माँ वैसे एक ही समान होती है। हाँ, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताना। जी आंटी जी। ममता जी थोड़ी देर बैठकर चली गई, लेकिन उनका आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो तो किसी के कहने पर आरव और दीक्षा पर नजर रखने आई थी कि कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं। किसके कहने पर? चलिए अभी पता लगा लेते हैं। नमस्ते बहन जी, बताइए क्या बात है। ममता जी, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। जी बोलिए। आरव और दीक्षा नए शहर में अकेले हैं, आप जरा दोनों पर नजर रखिएगा। मेरा बेटा वैसे तो कुछ कहता नहीं, लेकिन कहीं दीक्षा उसे ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही, ये आप देखते रहिएगा। जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। सरोज देवी ने चैन की सांस ली, लेकिन ममता जी को ज्यादा देर चैन नहीं मिला, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद उनके पास दीक्षा की माँ शीला का फोन आ गया और उनके विचार भी कुछ ऐसे ही थे। ममता जी, मैं दीक्षा की माँ बोल रही हूँ। सोसाइटी मेंबर से आपका नंबर लिया, सोचा आपसे बात कर लूं बच्चों के बारे में। हाँ हाँ बहन जी, बताइए। बेटी पहली बार घर से इतनी दूर गई है। आप बस इतना देखती रहिएगा कि आ रहा हूँ, मेरी बेटी को परेशान तो नहीं करता, ज्यादा काम तो नहीं करवा रहा। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। वो तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप अपनी नजर रखिएगा। इन दोनों ने तो मुझे पड़ोसन से सीधे जासूसी बना दिया। अब ममता जी के सामने बड़ी अजीब जिम्मेदारी थी। एक तरफ आरव की माँ बेटी की खबर चाहती थी, दूसरी तरफ दीक्षा की माँ बेटी की। अब ममता जी भी लग गई थी दोनों पर नजर रखने में, जिससे उनकी माओ तक उनकी खबर पहुंचा सके। चलो भाई, अब देखना पड़ेगा दोनों में से असली परेशान कौन किसे कर रहा है, लेकिन नजर रखूं कैसे।
कुछ तो करके इन दोनों के घर जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा आखिर वहां चल क्या रहा है। अगले ही दिन ममता जी एक डिब्बा लेकर दीक्षा के घर पहुंची। डिब्बा दीक्षा के हाथ में देते हुए उन्होंने ऐसे मुस्कुराया जैसे उसमें अचार नहीं बल्कि कोई बहुत जरूरी खबर छिपी हो। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए लेकर आई थी। अरे वाह, लेकिन आंटी जी अभी तो पिछली वाला भी पड़ा हुआ है अचार। अच्छा, आरव अचार खाता है? हाँ, थोड़ा बहुत। और तुम? मैं ज्यादा खाती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसे भी दिया करो, उसे भी पसंद होगा ना। हाँ, पर मैं ना कभी कभी देना भूल जाती हूँ। हाँ हाँ, हो जाता है, भूल जाता है इंसान। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ अब। दीक्षा हंस पड़ी, लेकिन ममता जी के सवालों का असली मतलब उन्हें समझ में नहीं आया। उधर शाम को ममता जी ने सरोज देवी को फोन करके पूरी रिपोर्ट भी दे दी। बहन जी, दोनों ठीक है, लेकिन आपका अचार दीक्षा ज्यादा खा रही है, आरव थोड़ा खाता है। कह रही थी भूल जाती है आरव को देना अचार। है? भूल जाती है? ये कैसा जवाब है भला? खुद खाना तो नहीं भूल रही। बेचारा मेरा आरव, उसे ठीक से खाना मिलता भी होगा या नहीं। अगले दिन ममता जी फिर दीक्षा के घर पहुंच गई, वो भी पापड़ लेकर। अब उनके पास अचार भी था, पापड़ भी थे और दोनों घरों की पूछताछ का बहाना भी था। वो तो लग गई उन दोनों की खबर लेने। हे भगवान, इन दोनों बच्चों की शादी हुई है या मेरे ऊपर जासूसी विभाग की नौकरी लगी है? ममता जी, कुछ कहा आपने? नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम्हें पापड़ पसंद है ना? ये लो। हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा पापड़ आरव को पसंद है। वो अपने दोस्तों के लिए भी ले जाता है। फिर तो तुम्हें नसीब में नहीं होते होंगे पापड़। अपने लिए भी सोचा करो बेटा, सब कुछ पति पर लुटा देती हो। ऐसे कुछ नहीं आंटी। धीरे धीरे अचार, पापड़, मिठाई, नमकीन और कभी कपड़ों के पैकेट आने लगे। दोनों माएं अपने अपने बच्चों की खबर लेने के लिए सामान भेजती और उसी रास्ते ममता जी से उनकी खबर भी लेती। छोटी सी बात भी कभी सरोज देवी तक पहुंचती तो कभी शीला तक, और दोनों तरफ से चिंता का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। बहन जी, आरव आज ऑफिस से थोड़ा देर से आया था। हैं? कितनी देर से? लगभग 1 घंटा। तो दीक्षा ने कुछ कहा नहीं क्या उससे? नहीं, बल्कि वो तो खाना खाकर सो गई थी। बताओ, मेरा बेटा इतना लेट आया और वो सो गई थी। क्या ख्याल रखती होगी मेरे बेटे का? अब आजकल की लड़कियां तो बहन जी ऐसी है, क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, आप ख्याल रखिएगा और मुझ तक खबरें पहुंचाती रहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे अगली बार आप जरा काजू बादाम वाला हलवा भेजिएगा, मुझे ना वो ज्यादा पसंद है। हाँ जी, मैं भेज दूंगी पक्का। दूसरी तरफ शीला भी अपनी बेटी को लेकर परेशान थी और उसने भी ममता जी से पूछ लिया कि आरव का व्यवहार कैसा है। ममता जी ने भी आरव के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिससे शीला जी को चिंता हो गई कि उनकी बेटी आरव के लिए सारा दिन काम ही करती रहती है। बस सारा दिन अपने ऑफिस का भी काम करे मेरी बेटी और उसके पति का भी, उसके बाद उसके दोस्तों के लिए भी खाना बनाए। हे भगवान, कितने नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को, पता है। अब बहन जी, हर कोई बेटियों का ध्यान माँ की तरह तो नहीं रख सकता ना। सही कहा आपने। आप मुझे बताती रहिएगा कैसा चल रहा है वहाँ सब कुछ। जी जी बिल्कुल, मैं हूं ना। अच्छा सुनिए, इस बार ना आप वो आलू का नमकीन ज्यादा भेजिएगा। मेरे पति को वो ज्यादा पसंद है बहन जी। हाँ बिल्कुल, इस बार मैं ज्यादा भेज दूंगी आपको। ममता आधी खबर सरोज को देती, आधी खबर शीला को, और दोनों के बीच चिंता का माहौल बना रखा था उसने। और वो चीजें जो दोनों से मिल रही थी उसका लुत्फ भी उठा रही थी, और अब तो उसे इन चीजों में मजा आने लगा था। ममता जी की जासूसी अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि आरव और दीक्षा को खुद नहीं पता था कि उनके घर की कौन सी बात अगले दिन उनकी माँ तक पहुंच जाएगी। दोनों माएं भी अब हर छोटी बात को लेकर ममता जी से पूछने लगी थी, और ममता जी को इसमें इतना मजा आने लगा था कि उन्हें अब कोई नया बहाना ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दीक्षा, मेरी नीली शर्ट कहाँ है? आज मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। अरे अलमारी में बाईं तरफ देखो ना, कल रात तुमने खुद ही रखी थी। हाँ, मिल गई। अच्छा सुनो, आज शायद मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। ठीक है, तुम आते हुए ना दूध लेते आना, घर में खत्म हो गया है। हाँ, ले आऊंगा। और तुम अपना ऑफिस का काम समय पर खत्म कर लेना, कल की तरह रात तक मत बैठना। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आज मेरी भी मीटिंग है। दोनों की ये छोटी सी बातचीत ममता जी ने बालकनी से सुन ली थी। उन्हें बस इतनी सी बात चाहिए थी, बाकी कहानी बनाने का काम तो उनके पास पहले से ही था। शाम को आरव के घर लौटने में सच में 1 घंटा ज्यादा लग गया, और दीक्षा खाना खाकर सो चुकी थी। बस फिर क्या था, अगले दिन सरोज देवी का फोन आ गया। ममता जी, कल आरव ऑफिस से देर से आया था क्या? हाँ बहन जी, करीब 1 घंटा देर से आया था।
फिर भी दीक्षा ने उसे काम दे दिया कि दूध लेते हुए आना, ये लेते हुए आना। बेचारा इतना थक गया, फिर भी लेकर आना पड़ा। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि कितना थक जाता है ये। अब बहन जी मैं तो आपको वही बता रही हूँ जो मैंने देखा। हाँ ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। सरोज देवी ने फोन रखा और कुछ ही देर बाद आरव को फोन लगा दिया। आरव ने जैसे ही फोन उठाया, माँ ने बिना कुछ सोचे पूछ लिया, बेटा कल तुम देर से घर आए थे और दीक्षा सो गई थी? हाँ माँ, मैं तो देर से आया था, लेकिन इसमें दीक्षा की क्या गलती है? मैंने खुद उससे कहा था कि तुम सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। अच्छा, तुमने ऐसा कहा था? हाँ माँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? अरे नहीं बेटा, मुझे कहाँ पता है, ऐसे ही पूछ रही थी, अंदाजा लगा रही थी बस। आरव ने फोन रख दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर आया कि आखिर उसकी माँ को हर बात पता कैसे चल जाती है। उधर उसी समय दीक्षा की माँ शीला भी अपनी बेटी को फोन कर चुकी थी। बेटा तू सारा काम खुद करती है क्या? कौन सा काम माँ? घर का भी, ऑफिस का भी, ऊपर से आरव के दोस्तों के लिए भी खाना बनाती है। माँ आपको ये सब किसने बताया? अरे वो सब छोड़, तू अपना बता, क्यों पीस रही है काम में? अरे लेकिन माँ ऐसा कुछ नहीं है, आरव के 2 दोस्त आए थे उस दिन, मैंने अपनी खुशी से खाना बना दिया था। अरे लेकिन बेटा तू नौकरी भी करती है, घर भी संभालती है, थोड़ा अपने बारे में सोचा कर। माँ आरव मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, आप बेकार में चिंता मत करो। हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू हर काम अकेले करे। अरे माँ मैं कुछ अकेले नहीं करती, हम दोनों मिलकर करते हैं। दीक्षा ने फोन रख दिया, लेकिन अब उसके मन में भी वही सवाल था जो आरव के मन में था। आखिर उनकी माँओं को घर के अंदर की इतनी छोटी छोटी बातें पता कैसे चल रही थी? दोनों ने एक दूसरे से इस बारे में बात तो की, लेकिन उन्हें ममता जी पर शक करने का ख्याल अभी तक नहीं आया था। दीक्षा, तुम्हारी माँ को मेरे दोस्तों के बारे में कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी माँ को कल रात की बात कैसे पता चली? देखो कहीं दोनों ने सीसीटीवी तो नहीं लगा दिया यहाँ? दोनों हंस पड़े, लेकिन उनकी माँओं की चिंता अब कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। सरोज देवी को लग रहा था कि उनका बेटा अपनी पत्नी की वजह से अपनी जरूरतें छुपा रहा है, और शीला को लग रहा था कि उनकी बेटी जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी उठा रही है। आखिरकार दोनों ने एक ही फैसला किया, बच्चों को बिना बताए शहर जाकर देखा जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। बहन जी, आपसे एक बात कहनी थी। मुझे लगता है आपको दीक्षा को समझाना चाहिए। आप पहले आरव को समझाइए। देखिए, मैं शक तो नहीं कहूंगी, लेकिन ममता जी जितनी बातें बता रही है उससे लगता है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा काम कर रही है। ममता जी ने तो मुझे भी काफी कुछ बताया है, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। हाँ तो एक काम करते हैं, जाकर खुद ही देख लेते हैं किसका बच्चा ज्यादा परेशान है। तो फिर हम दोनों साथ चले? हाँ, और बच्चों को बताएंगे भी नहीं। ठीक है, इस बार अपनी आंखों से ये सब देखेंगे। अगले दिन दोनों माएं बिना किसी को बताए शहर पहुंच गई। दरवाजा खुला तो सामने का नजारा देखकर दोनों कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। आरव के सामने इतने सारे पकवान रखे हुए थे और दीक्षा उसके लिए गरम रोटियां बना रही थी। एक और ले लो ना, गरम गरम है। अरे मेरा पेट फट रहा है, बस करो ना, मैं तुम्हारे लिए रोटी सेक देता हूँ, चलो बैठो। नहीं मैं बना लूंगी। अरे तुम सब काम अकेले क्यों करोगी? तुमने मेरे लिए इतना कुछ बनाया, अब मेरी बारी है। हमने तय किया है ना, सारा काम मिल बांट कर करेंगे, आ जाओ। तो ममता जी हमें ये सब नहीं बताती थी। लगता है तो यही है कि ये दोनों बहुत खुश है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। माँ आप यहाँ? अरे माँ आप दोनों कब आए? बस बेटा, सोचा तुम दोनों को बिना बताए देख लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें कुछ और ही बताया जा रहा था। मतलब? कुछ नहीं बेटा, आप दोनों आराम से खाना खाओ, हम दोनों जरा बाहर घूम कर आते हैं। इन दोनों को क्या हो गया अचानक? हाँ बेटा, अब समझ में आया कि हमें रोज नई नई खबरें कहाँ से मिल रही थी। दोनों माएं अब ममता जी की सारी बातें समझ चुकी थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि ममता जी को तुरंत कुछ नहीं बताया जाएगा। दोनों ने बच्चों के साथ पूरा दिन बिताया और जाते जाते सरोज देवी ने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला। अरे बहन जी, आप दोनों यहाँ? हाँ ममता जी, बच्चों से मिलने आए थे। अच्छा किया। बताइए, दोनों ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने जैसा बताया था वैसे ही ठीक है दोनों। मैंने भी तो यही कहा था, दोनों ठीक है, आप उनकी चिंता मत करिए, मैं हूं ना। हाँ वैसे आपने बहुत कुछ कहा था। क्या मतलब? कुछ नहीं बहन जी, बस आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? अरे इसकी क्या जरूरत थी अब? हाँ ये लो अचार का डिब्बा। अरे वाह, इस बार भी अचार। हाँ लेकिन इस बार थोड़ा अलग है।
मतलब? बहुत तीखा है, इतनी तीखी हरी मिर्च वाला कि इसे खाने के बाद अगर कोई झूठ बोले ना तो उसकी जीभ खुद सच बोलने लगे। अच्छा। और ये पापड़ भी तीखी लाल मिर्च के हैं। वो क्या है ना, इसे खाकर तो जबान कुछ बोलने लायक रहती ही नहीं। लगता है बच्चे कुछ ज्यादा ही खुश है। अब मैं आपको फोन भी नहीं करूंगी। हाँ, अब आपने फोन किया तो हम खुद आ जाएंगे बहन जी, आपको ये पापड़ और अचार खिलाने। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद खा लूंगी, अब चलती हूँ मैं। दोनों हंसने लगती हैं।